So what is our question? Write a program to accept 10 different numbers in an SDA. SDA full form single dimensional array, and print the sum of all the numbers. What does it mean? Not member, number. যতগুলো number. So how many numbers we have to take? 10. That is why we need to continue a loop for 10 times. Class name sum array. You can give any name. Then public static void main. ये तो common है पूरा. String args means string arguments. Now to take the input of 10 different numbers, we have to use a scanner class. Okay, so that is why first we will create object of scanner class. Scanner object का नाम कुछ भी दे सकते हो, class का नाम जो scanner है वो इस capital है. Scanner SC equal to new scanner system dot in. Now to use this scanner class, we have to import what? Rishi? Java.util.star. Very good. Java.util.star on il small case. আরেকটা কি লেখা যেতে পারে? or java.util.scanner. Yes. Java import লিখে নেব আগে. Import. First we will write import java.util.s capital scanner. Any one of them. Okay. स्पेसिफिकली स्कैनर मेंशन करने का मतलब होता है कि इस util पैकेज के अंदर जितने भी सारे क्लासेस है उसमें से सिर्फ स्कैनर को मुझे यूज करना है. और स्टार लिखने का मतलब होता है जावा कंपाइलर क्या करेगा, util के अंदर जितने सारे क्लासेस है, फंक्शंस है, सब कुछ वो तुम्हारे प्रोग्राम में ले लेगा और उसके बाद उसमें से स्कैनर यूज करेगा. ओके, तो ये हो गया स्कैनर का काम. अभी इनपुट करना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, 10 एलिमेंट्स का एक एरे डिक्लेयर करना है. ओके, तो यहाँ पे 10 डिफरेंट नंबर्स बोला है, बट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स लेना होगा एरे के लिए. तो इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है? इंटीजर. ओके, चलो. सो इंट डेटा टाइप एरे नेम में बी ए इक्वल टू न्यू इंट एंड 10. स्ट्रक्चर सेम, पहले डेटा टाइप फिर एरे का नाम. क्योंकि ये एरे है, मोर देन 1 एलिमेंट स्टोर होगा, इसको इंडिकेट करने के लिए ये साइन दिया जाता है. अगर नॉर्मल एक वैल्यू स्टोर करते तो ये साइन हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है. इक्वल टू न्यू इंट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में साइज ऑफ द एरे. नाउ वी नीड टू डिक्लेयर आई टू कंटिन्यू द लूप एंड वी हैव टू डू द सम. सो ए इज इक्वल टू 0. ओके, तो पहले हमें क्या करना है, जब भी हम ये वाला लाइन लिखेंगे तो एक ए नाम का एरे बन जाएगा जिसमें 10 डिफरेंट लोकेशंस इस तरह से बनेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 इस तरह से वो 9 तक लेगा. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, लूप चला के इसमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स इनपुट लेना है. तो लूप चलाने के लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम पहले मैसेज दे दे कितने नंबर्स लेने हैं. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये लूप के बाहर मैसेज दे रहे हैं हम. क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो मुझको ये बोले या पूछे रन टाइम में कि मुझे एक्चुअली लेना क्या है. तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे 10 डिफरेंट नंबर लेने हैं, इसलिए एंटर 10 नंबर्स या फिर डिफरेंट नंबर्स कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो. ये लूप के बाहर ये मैसेज देने का क्या मतलब हुआ, जब भी हम नंबर इनपुट लेने मतलब लेना चाहेंगे, नंबर इनपुट लेने से पहले ये मैसेज हमको दिखाया जाएगा कि कितने नंबर्स लेने हैं. तो यहाँ पे 10 नंबर्स लेने हैं, इसलिए लूप अभी 10 टाइम्स यहाँ पे हम रन करवाएंगे. यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड द साइज 10. या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a डॉट लेंथ, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10. या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं i लेस देन a डॉट लेंथ. इसका मतलब होता है एरे का जो साइज है वो ऑटोमेटिक वो ले लेगा. या फिर क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 10 मेंशन किया है, डायरेक्ट यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं, कोई भी एक नंबर चलेगा. यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया. फिर यहाँ पे क्या करना है, इनपुट लेना है किसमें, a ऑफ i. इसमें क्या करेंगे हम, sc डॉट नेक्स्ट
इंट, क्योंकि इंटीजर नंबर ले रहे हैं इनपुट, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जो साम करना है उसके लिए एक अलग लूप लगा सकते हैं या फिर इसी में हम साम कर सकते हैं। ठीक है, तो साम कहां पे करें, इसके अंदर या फिर अलग से एक लूप बनाए, अलग से लूप बनाए तो ये लूप कितनी बार घूमेगा, यहाँ पे 10 टाइम्स, वहां पे भी 10 टाइम्स। दिखा देते हैं पहले उसको एक बार, ये वाला रब कर दें ऊपर वाला, यहां तक रब कर देते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले फॉर आई इक्वल टू 0, फिर से आई लेस देन 10 या फिर आई लेस देन ए डॉट लेंथ ले सकते हैं, यहाँ पे आई प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई। डन। इससे क्या होगा, पहले ये लूप घूमेगा और देखो आई का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 हुआ, दैट मीन्स ये वाला पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मान लो मैंने लिया है 10, तो ये यहाँ पे 10 चला गया। फिर लूप एक बार घूमेगा, आई का वैल्यू कितना बनेगा 1, तो ए ऑफ 1 मतलब नेक्स्ट वाला पोजीशन, यहाँ पे मान लो मैंने 15 ले लिया। ठीक है, इस तरह से लूप 0 से 9 तक जाएगा और 10 डिफरेंट नंबर्स एरे में स्टोर हो जाने वाले। ओके, अब स्टोर होने के बाद फिर हम आ रहे हैं लूप में, और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ए ऑफ 0 कितना है, 10 है, और एस इनिशियली कितना था, 0 था, तो इसका इनिशियल वैल्यू 0 और ए ऑफ 0 क्योंकि आई का वैल्यू 0 है तो इनिशियली इसमें क्या जाएगा 10, तो इसमें स्टोर हो गया 10। नेक्स्ट फिर आई एक बार घूमेगा, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हुआ 1, तो आई का वैल्यू 1 होने से ए ऑफ 1 में क्या है अभी 15, और एस में पहले क्या था 10, तो 10 प्लस 15 हुआ कितना 25, अगेन इट विल बी स्टोर्ड इन एस। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एक्यूमुलेटर, वो एक्यूमुलेट कर रहा है हर एक वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद इस तरह से पूरा लूप घूमेगा 9 तक, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे एस में, और फिर यहाँ पे बाहर आके हम प्रिंट कर देंगे, लूप के अंदर नहीं, बार बार प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके हम प्रिंट कर देंगे सम इज या फिर सम ऑफ एरे एलिमेंट इज वॉट एवर योर मैसेज इज, यहाँ पे दे देना है, फिर मेन क्लोज क्लास क्लोज। अभी यहाँ पे देखो दो अलग अलग लूप लिखने से काम तो मेरा चल रहा है, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, तो तुम देखो 0 से 10 10 बार यहाँ पे एक लूप घूम रहा है, और 10 बार यहाँ पे, तो कितनी बार हुआ 20। तो यहीं पे अगर एलिमेंट्स मेरे 100 हो जाते हैं तो यहाँ पे लूप कितनी बार घूमेगा 100, और यहाँ पे कितनी बार घूमेगा 100, तो कितना बार हो गया 200। वही अगर मान लो एलिमेंट्स और बढ़ता रहा तो ये सारे के सारे ट्वाइस टाइम करके लूप घूमता रहेगा, है ना। इसी वजह से हमको तो एलिमेंट प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग लूप का यूज नहीं भी कर सकते, उसमें बहुत सारे लूप का जो प्रोसेस है वो शॉर्ट बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई, इससे लूप एक ही बार घूमेगा। तो क्या हो रहा है इस केस में, पहले हम 10 को इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, फिर 10 को ऐड कर रहे हैं, तो हो गया इनपुट भी हुआ साथ में ऐड भी हुआ। नेक्स्ट आई दूसरी बार घुमा, आई का वैल्यू कितना हुआ 1, 1 में कितने वैल्यू डाले हैं हमने 15, तो 10 तो था उसमें 15 क्या हो गया फिर से ऐड हो गया, तो 2 बार लूप चलाने का कोई जरूरत पड़ा क्या यहाँ पे, नहीं। इसलिए क्या होता है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते हैं उतनी बार क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया कि 10 के अलावा 10 यहाँ पे एलिमेंट्स लोगे तो दो अलग अलग लूप लिखोगे तो वो कितना बार घूमेगा 20 टाइम्स, और ये 100 हुआ तो 200 टाइम्स, वही 1000 एलिमेंट्स हुआ तो 2000 टाइप। यहाँ पे क्या हो रहा है इस तरह से टाइम बढ़ रहा है जब हम दो अलग अलग लूप बना रहे हैं, काम तो वही है, लेकिन अगर एक लूप में चला हो सकता है तो हम 2 लूप क्यों यूज करें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो 2 प्रोसेस में ही हो सकता है, ये एस डिक्लेयर करने के बाद फिर जाके ये वाला लाइन यहाँ पे लिख लेना है, ये इसको कैलकुलेट करने के बाद लूप क्लोज करके फिर यहाँ पे लिख लेना है साम का वैल्यू, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस में से कोई भी एक कर सकते हो, नंबर दोनों में ही मिलेगा क्लास में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये वाला कोड इजी, ओके।